नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 25 जून 2023 को नायर द्वारा ली गई AOM CBT के पेपर का भाग 2 देखेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी रूल्स, एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? In which language is there a provision to give the documents related to disciplinary proceedings to the employee? सही उत्तर है ऑप्शन 3, हिंदी या अंग्रेजी कर्मचारी जिसमें चाहता हो, हिंदी और इंग्लिश in which the employee wants। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल राज्य का विभाजन किस वर्ष किया गया था? The state of Bengal was partitioned by Lord Curzon in the year. Correct answer is 1905। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? The Battle of Plassey was fought in 1757। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? Which atomic power station in India is built completely indigenously? सही उत्तर है ऑप्शन 1, कलपक्कम। रेल कक्षा ऐप में ग्रुप बी जैसे AOM, ACM, AME, APO तथा AMM इन सभी परीक्षा हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध है तथा पॉइंट्समन ग्रुप डी टू ग्रुप सी परीक्षा हेतु भी सभी नोट्स तथा MCQs उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए रेल कक्षा ऐप। रेल कक्षा सफलता की ओर अग्रसर। यदि किसी प्रकार की मिट्टी का pH मान 10 हो तो वो मिट्टी क्या मानी जाएगी? If the pH value of any type of soil is 10, then the soil will be considered as. Correct answer is option 3, alkaline, क्षारीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? Indian National Congress was established in the year. Correct answer is option 2, 1885। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल का नाम बताएं। Name the Governor General who abolished the सती प्रथा in 1829। सही उत्तर है ऑप्शन 3, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? What is the amount of the first prize under the Railway Travelogue Award Scheme? Correct answer is option 3, rupees 10,000 and citation। विजेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हैं? विजेंद्र सिंह is associated with which sports? Correct answer is option 1, boxing। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? For what purpose लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन अवार्ड is given? सही उत्तर है ऑप्शन 2, रेलवे विषयों पर हिंदी में तकनीकी पुस्तकें लिखना। टू राइट टेक्निकल बुक्स इन हिंदी और रेलवे सब्जेक्ट्स। शब्द बटरफ्लाई स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस खेल से संबंधित है? The word butterfly is associated with which of the shown games?
सही उत्तर है ऑप्शन 3 स्विमिंग। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? When was the Constitution of India implemented? Correct answer is option 3 26 January 1950। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा पराजित गांधी के उम्मीदवार कौन थे? Who was the Gandhi's nominee defeated by Subhash Chandra Bose for the presidency of the Congress in 1939? Correct answer is option 1 Pattabhi Sitaramayya। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 केरला। रेलवे स्टेशंस पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी है? इन विच लैंग्वेज ऑर्डर आर द अनाउंसमेंट्स to be made at railway stations? Correct answer is option 3 रीजनल, हिंदी, इंग्लिश, प्रादेशिक हिंदी तथा अंग्रेजी। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस शासक के समकालीन थे? Tulsidas, the author of Ramcharitmanas, was a contemporary of which of the shown rulers? सही उत्तर है ऑप्शन 1 अकबर। किस देश ने हाल ही में ट्रेन से 2.5 घंटे से कम समय में होने वाली यात्रियों के लिए घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which country has recently banned domestic flights for journeys that are possible in less than 2.5 hours by train? सही उत्तर है ऑप्शन 3 फ्रांस। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में चलाया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट was launched in response to क्रिप्स प्रपोजल। स्क्रीन पर दिखाए गए में से मानसून भारत में अधिकांश वर्षा में योगदान देता है। द शोन मानसून कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द रेन्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 साउथ वेस्टर्न यानी दक्षिण पश्चिमी। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? Who is called an employee proficient in हिंदी? सही उत्तर है ऑप्शन 4 मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण। मैट्रिकुलेशन लेवल एग्जाम पास्ड इन हिंदी मीडियम। स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस उद्योग में कोकिंग कोल एक महत्वपूर्ण इनपुट है? कोकिंग कोल इज अ वाइटल इनपुट इन विच ऑफ द शोन इंडस्ट्री? सही उत्तर है ऑप्शन 3 स्टील बनाना। राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर in the Official Language Act 1963? Correct answer is option 2 9। अगला सवाल है रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? The Red Cliff Line is a boundary between। सही उत्तर है ऑप्शन 1 भारत और पाकिस्तान। सचिन तेंदुलकर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मैच में बनाए गए शतकों की संख्या कितनी है?
The number of centuries made by Sachin Tendulkar in international matches is Sachin Tendulkar made 100 centuries. 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? Who founded the Indian Statistical Institute on 17 December 1931? सही उत्तर है ऑप्शन 1 पीसी महालनोबिस। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? Which one of the shown does not constitute the electoral college for electing the President of India? Correct answer is option 4, none of these. सही उत्तर है ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? Who is the chairman of the Zonal Railway Official Language Implementation Committee? सही उत्तर है ऑप्शन 1 जनरल मैनेजर। फिल्म RRR के निर्देशक कौन है, जिसके गाने ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? Who is the director of the film RRR, whose song won the Oscar award in 2023? Correct answer is option 1 S.S. Rajamouli। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of. Correct answer is option 4 none of these। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है? Which Indian athlete is also known as उड़न परी? सही उत्तर है ऑप्शन 3 पीटी उषा। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? How many members of राज्यसभा are there in Committee of Parliament of Official Language? सही उत्तर है ऑप्शन 1 10 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? What is the strength of Public Accounts Committee? सही उत्तर है ऑप्शन 2 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? बिटवीन whom did the third battle of पानीपत take place? सही उत्तर है ऑप्शन 2 अहमद शाह अब्दाली और मराठा, इनके बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। स्क्रीन पर दिखाए गए में से भारत की कौन सी महत्वपूर्ण नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? Which of the shown important rivers of India does not originate from the Western Ghat? Correct answer is option 4 none of these।
ओलंपिक में भारत द्वारा हॉकी में अब तक जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स won by India in hockey in Olympics till now are. Correct answer is option 2, 8 gold medals. हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? हिंदी सलाहकार समिति is constituted in which ministry? सही उत्तर है ऑप्शन 1, सभी मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति गठित की जाती है। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? फॉर हुम इज द राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम प्रिस्क्राइब्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, for officers up to junior administrative grade and non-gazetted categories. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारियों तथा अराजपत्रित वर्गों के लिए। स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? Who among the shown can attend meetings of the Union Cabinet? Correct answer is option 1, Cabinet Ministers. 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? Which is the foreign language included in the 8th schedule? सही उत्तर है ऑप्शन 1, नेपाली। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज? सही उत्तर है ऑप्शन 1, H.J. भाभा। रेल कक्षा ऐप में ग्रुप बी जैसे AOM, ACM, AME, APO तथा AMM इन सभी परीक्षा हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध है तथा पॉइंट्समन ग्रुप डी टू ग्रुप सी परीक्षा हेतु भी सभी नोट्स तथा MCQs उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए रेल कक्षा ऐप। रेल कक्षा सफलता की ओर अग्रसर। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? Who does the translation of statutory rules, regulations and orders as per the Constitution? सही उत्तर है ऑप्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, विधि मंत्रालय। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन? सही उत्तर है ऑप्शन 1, USA। कौन सा टेनिस खिलाड़ी अधिकतम अवधि के लिए ATP रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? Which tennis player has been on the top of the ATP rankings for maximum period? सही उत्तर है ऑप्शन 1, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया के एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक ने अब तक कुल 23 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। इसके साथ ही वे पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी हो गए हैं और 100 से अधिक सप्ताहों तक विश्व में प्रथम स्थान पर रहे हैं। अगला सवाल है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to win All England Badminton Championship? सही उत्तर है प्रकाश पादुकोण।
फुटबॉल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? Which country has won the most World Cups in football? सही उत्तर है ऑप्शन 1 ब्राजील। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को मिलाकर क्या कहा जाता है? कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड ऑप्शन 1 एलोट्रोप्स। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? Who is the first Indian player to win an individual gold in Olympics? सही उत्तर है ऑप्शन 2 अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया था। बीजिंग ओलंपिक्स खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपने अंतिम शॉट में 10.8 के स्कोर के साथ 25 वर्षीय निशानेबाज ने ओलंपिक चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया था। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सही उत्तर है ऑप्शन 3 उत्तराखंड। जब भारत में इलाहाबाद में दोपहर हो रही है तो ग्रीनविच लंदन में क्या समय होगा? When it is noon Indian Standard Time at Allahabad in India, the time at Greenwich London will be? सही उत्तर है ऑप्शन 3 6:30 30 minutes past 6। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? Who is the chairman of Railway Board Official Language Implementation Committee? सही उत्तर है ऑप्शन 3 चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे बोर्ड। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? What is the introductory course for central government employees? सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्रबोध। कौन सा भारतीय क्रिकेटर बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रह चुका है? Which Indian cricketer has also been president of BCCI? सही उत्तर है ऑप्शन 2 सौरव गांगुली। ईरानी ट्रॉफी स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द शोन गेम्स? सही उत्तर है ऑप्शन 3 क्रिकेट। ईरानी कप भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। ये टूर्नामेंट वर्ष 1959-60 सीजन के दौरान रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप के 25 वर्ष पूरे होने पर ZR ईरानी के नाम पर रखा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? What is the literacy rate in India as per 2011 census? Correct option is option 1 74। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? Who is the chairman of Central Hindi Committee? सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। कैश इन ट्रांजिट क्या है? What is cash in transit? बैलेंस शीट में स्टेशन द्वारा ली गई नकदी का हिसाब अगले महीने में कैश ऑफिस द्वारा किया जाता है। The cash taken by station in the balance sheet is accounted by cash office in the following month.
DRF का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of DRF? सही उत्तर है ऑप्शन 1, DRF is Depreciation Reserve Fund। रेलवे सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 का कौन सा भाग दीर्घ और लघु दंड का विवरण देता है? Which part of the Railway Servants Discipline and Appeal Rules 1968 gives detail of major and minor penalties? Correct answer is option 4. Part 4 gives details of major and minor penalties. अनुबंध मूल्य के 150% से अधिक परिवर्तन के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता है? Variation beyond 150% of the contract value requires the sanction of. Correct answer is option 2, General Manager, that is महाप्रबंधक। कोटेशन के लिए न्यूनतम सूचना अवधि कितनी है? What is the minimum notice period for quotations? Correct answer is option 1, 7 days. इस स्तर पर व्यय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। Administrative approval of competent authority for incurring expenditure is accorded at this stage. सही उत्तर है ऑप्शन 1, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, दैट इज सार अनुमान। गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश कुल सेवा के दौरान अधिकतम कितने दिन का देय है? द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस? Correct answer is option 3, 45 days. प्लान हेड 16 के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति हेतु महाप्रबंधक की शक्तियां कितने मूल्य तक है? The powers of the general manager for sanctioning works under plan head 16 is up to. Correct answer is option 1, that is up to rupees 2.5 crores. शिशुपालन अवकाश चाइल्ड केयर लीव की अधिकतम अनुमेय सीमा कितनी है? What is upper limit of child care leave for railway employees for child care leave? Correct answer is option 3, 730 days. प्लान हेड जिसके अंतर्गत ग्राहक सुविधाओं के कार्य शामिल है। द प्लान हेड अंडर विच वर्क्स फॉर कस्टमर एमिनिटीज आर इंक्लूडेड, दैट इज ऑप्शन 3, 53. अंडर प्लान हेड 53 वर्क्स फॉर कस्टमर्स एमिनिटीज आर इंक्लूडेड। जहां नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में किसे माना जाना चाहिए? Where appointing authority are not available, who should be treated as appointing authority? सही उत्तर है ऑप्शन 3, महाप्रबंधक, दैट इज जनरल मैनेजर। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन अधिकारी को DAR मामलों में बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति कितने मामलों में दी जा सकती है? Recognized trade union official can be allowed to act as defense counsel in DAR cases in how many number of cases? Correct answer is option 2, 3 number of cases.
एक महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी के लिए विचार की जाने वाली चाइल्ड केयर लीव की न्यूनतम अवधि क्या है? What is the minimum period of child care leave to be considered for sanction to a female government servant? सही उत्तर है ऑप्शन 2, 5 days। किस वित्तीय वर्ष से रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया? From which financial year was the railway budget included with the general budget? Correct answer is option 1, 2017-18। भारतीय रेलवे में EBR फंडिंग का कौन सा उदाहरण नहीं है? Which is not an example of EBR funding in Indian Railways? Correct answer is option 3, RRSK funds। अगला सवाल है, निलंबन की अधिकतम अवधि कितनी है जिसे सक्षम प्राधिकारी की समीक्षा के बाद एक बार में बढ़ाया जा सकता है? What is the maximum period of suspension that can be extended at a time after review of the competent authority? Correct answer is option 3, 180 days। अर्निंग क्लासिफिकेशन में सार Y क्या है? Abstract Y in अर्निंग क्लासिफिकेशन is, correct answer is option 2, goods earning। आवंटन की प्राथमिक इकाई क्या दर्शाती है? प्राइमरी यूनिट ऑफ एलोकेशन डिनोट्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय की वस्तु। दीर्घ दंड मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति कौन दे सकता है? Who can allow for personal hearing in major penalty cases? Correct answer is option 1, appellate authority, अपीलीय प्राधिकारी। अंतिम आदेश पारित करने से पहले यह निर्णय कौन करेगा कि आरोप सिद्ध हुए हैं या नहीं? Who will take a decision whether the charges have been established before passing final orders? Correct answer is option 1, disciplinary authority, that is अनुशासनिक प्राधिकारी। DAR कार्यवाही के तहत सेवानिवृत्ति रेल सेवक की पेंशन में कटौती का आदेश देने के लिए कौन प्राधिकृत है? Which authority is empowered to order for cut in pension of retired railway servant under DAR proceedings? Correct answer is option 3, President of India, भारत के राष्ट्रपति। चाइल्ड केयर लीव लेने की स्थिति में आश्रित निःशक्त बच्चों की आयु कितने वर्षों तक होनी चाहिए? इन केस ऑफ अवेलिंग चाइल्ड केयर लीव, द एज ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड चिल्ड्रन शुड बी अप टू हाउ मेनी ईयर्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, देयर इज नो लिमिट, यानी आयु की कोई सीमा नहीं होगी। वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए सकल बजटीय सहायता कितनी है? द ग्रॉस बजटरी सपोर्ट टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन रेलवेज फॉर द ईयर 2023-24 is, correct answer is option 3, more than 2 lakh crores, 2 लाख करोड़ से ज्यादा। सकल आय के सापेक्ष कार्य व्यय का प्रतिशत क्या कहलाता है? परसेंटेज ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग्स
is known as? Correct answer is option 2, operating ratio. आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सूचना के अनुरोध के लिए आवेदन को अन्य लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित करने की समय अवधि क्या है? What is the time period for transfer of application to other public authority for request of information under section 6(3) of the RTI Act? Correct answer is option 3, 5 days. अगला सवाल है, बजट क्या है? What is a budget? Correct answer is option 4, a statement of estimated receipt and expenditure of the government. सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वितरण। QCBS का क्या अर्थ है? What does QCBS stands for? Correct answer is option 1, QCBS stands for Quality and Cost-Based Selection. भ्रामक सूचना देने के लिए एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ प्रतिदिन कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? What is the penalty per day to be imposed against a central public information officer for giving misleading information? Correct answer is option 2, rupees 250 per day, 250 रुपए प्रतिदिन। रेलवे का व्यय अब अनुदान मांग संख्या कितने में शामिल है? The expenditure of railway is now covered in demand for grants number. Correct answer is option 3, 85. विभागीय जांच में सूचीबद्ध दस्तावेजों का संरक्षक कौन होता है? Who is the custodian of listed documents in a departmental inquiry? Correct answer is option 1, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, that is presenting officer. PRAN का पूर्ण रूप क्या है? PRAN नंबर में कितने अंक होते हैं? What is the full form of PRAN? How many digits does a PRAN number have? Correct answer is option 1, PRAN stands for Permanent Retirement Account Number. There are 12 digits in a PRAN number. एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में निधियों का पुनर्विनियोजन किसके अधिकार में है? Reappropriation of funds from one plan head to another plan head is within the powers of. Correct answer is option 4, Railway Board. रेलवे सेवा आचरण नियम कब पारित किए गए? रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स वेर पास्ड in the year of 1966. These rules were passed. भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए धन का स्रोत क्या नहीं है? Which is not a source of funding for Indian Railways to finance its capital expenditure projects. Correct answer is option 4, none of these. अंतिम सवाल है, रेल बजट के विलय के बाद प्रमुख निहितार्थ क्या रहा है? After the merger of the railway budget, what has been the major implication? Correct answer is option 3. Railways no longer have to pay dividend to the government. सही उत्तर है
रेलवे को अब सरकार को लाभांश नहीं देना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 25 जून 2023 को हुई AOM एग्जाम पेपर का जीके एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स तथा एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स का पार्ट देखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।